जब थे कोई भी एसएससी को पेपर या रेलवे को पेपर देवे जाओ छो तो वहां थाम ने तुम्हें भाषा को चुनाव छे कि थे कशी भाषा में पेपर देवो चाहो छो। तो संविधान में 22 भाषा ने मान्यता मिलेड़ी छे। तो 22 भाषा में किसी भी लैंग्वेज के मायने थे एग्जाम दे सको छो। और तो और अया मान लो नेपाली ई देश में कोई कौन बोला साहब। और राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों और 7वां जनसंख्या के मामला में से फिर भी नेपाली कोई कौन बोले उन्हें मान्यता मिलेड़ी छे। लेकिन जो 14 करोड़ लोग 10 करोड़ लोग भाषा ने बोली रहे उन्हें मान्यता मिलेड़ी कौन है। तो यो ही फर्क है। 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी मान रहे थे कि यहाँ की भाषा मरु भाषा है। अबुल फजल 16वीं शताब्दी में कह रहा था कि यहाँ की भाषा मारवाड़ी है। 1912 में जॉर्ज अब्राहम गिरियसन अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बता रहा था कि यहाँ की भाषा राजस्थानी है। बस भारत सरकार के संविधान की 8वीं अनुसूची नहीं मानती कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा है, बल्कि तमाम लोग इसको स्वीकार करते हैं कि राजस्थानी नाम की भाषा तो होती है। इस बात पर मुझे और बड़ा आश्चर्य होता है कि नेपाल के संविधान के अंदर राजस्थानी को मान्यता मिली भी। हनुमानगढ़ में कस्बा पड़ता है नोहर, वहां के रहने वाले एक कोई सेठ जी है जो नेपाल में इस बार एमपी का चुनाव जीते थे और उन्होंने नेपाल की संसद के अंदर खड़े होकर जब शपथ ग्रहण की तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मातृभाषा राजस्थानी में शपथ ग्रहण लेना पसंद करूंगा। और नेपाल के स्पीकर ने कहा कि यस, आप राजस्थानी के अंदर ले सकते हैं क्योंकि राजस्थानी को नेपाल की संसद द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। और घोर विडंबना की बात देखिए कि राजस्थान के 25 लोकसभा के सांसद और 10 राज्यसभा के सांसद खड़े होकर भारत की संसद के अंदर राजस्थानी के अंदर शपथ ग्रहण नहीं कर सकते। वो तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो है